हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन आज हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। 3 ऐसे अलंकार जो हर साल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे अलंकार हैं जो हर साल एक बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, 100% पूछे जाता है दोस्तों। वो क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और 100% सिखाने की गारंटी, यानी अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ी सी कुछ समझ में ना आए तो मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों 2024 के लिए तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। 3 ऐसे अलंकार में सबसे पहला अलंकार आपके सामने उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा उपमा अलंकार। यहाँ पे लिखा हुआ उपमा अलंकार, यानी जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी अब यहाँ पे उपमेय और उपमान का अर्थ भी समझ लेते हैं। उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जा रही हो। और उपमान मीन्स जिससे तुलना की जा रही हो। दोस्तों इसे समझ में आया। यानी उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जा रही हो और उपमान मीन्स जिससे तुलना की जा रही हो। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हरिपद। पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, तो यानी हरि यानी भगवान हरि के पद, यानी पद मीन्स चरण, भगवान के चरण कोमल कमल से, यानी उनके चरण कैसे हैं, कमल के समान कोमल हैं। अब यहाँ पे भगवान हरि आपको दिख रहा होगा लिखा है। भगवान हरि मीन्स भगवान हरि कौन है, भगवान हरि उपमेय है। यानी उपमेय कौन है यहाँ पर, उदाहरण में हरि उपमेय है और कमल उपमान है। यानी इसमें कहा क्या जा रहा है कि भगवान हरि के जो चरण हैं कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर हमारा हरि उपमेय हो गया, यहाँ उपमान हमारा कमल हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पर सेकंड वाला आपको दिख रहा होगा। सेकंड वाला लिखा है, सेकंड हमारा उदाहरण है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, यानी राधा जी के जो चरण हैं यानी पैर हैं, पद हैं, वो किसके समान कोमल हैं, गुलाब के समान कोमल हैं। इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा उपमा अलंकार इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे उपमेय कौन सा है, उपमेय हमारी राधा जी हैं और यहाँ पे चरण उनके यानी पैर, और किससे तुलना की जा रही है, गुलाब के समान कोमल हैं, यानी गुलाब हमारा उपमान हो गया। तो यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। बस दोस्तों यही 2 उदाहरण याद कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही उदाहरण पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पे उपमेय उपमान, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे इस चैनल से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपकी कमेंट की हुई क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। कमेंट किया हुआ क्वेश्चन का जवाब जल्द ही मैं देने का प्रयास करूंगा अगर आपको समझ में ना आया हो। तो यहाँ हमारा अगला है, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया, ये पूरा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला है हमारा यहाँ पे रूपक अलंकार। यहाँ पे रूपक अलंकार, अब यहाँ पे इसकी परिभाषा समझ लेते हैं दोस्तों। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों मैंने उपमा अलंकार में ही पहले में हमने बता दिया है कि उपमेय होता क्या है। उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जाए और उपमान माने जिससे तुलना की जाए।
यहाँ पर अब उपमेय में जो उपमेय है हमारा, उसमें उपमान, उसमें हमने रूपक में बताया था, इसमें उपमेय यानी उपमेय और उपमान आपको समझ में आ रहा होगा। यानी उपमेय में उपमान का आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में हम अब समझा देते हैं, क्लियर कर देंगे पूरा। यहाँ उदाहरण एक है, लिखा है उदाहरण एक, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। यानी उदित उदय, उदित उदय, उदयगिरि, गिरि मीन्स होता है पर्वत दोस्तों, इधर समझ में आ गया। गिरि मीन्स होता है पर्वत, उदय, उदित उदय यानी पहाड़ के पीछे से या बीच से जो उदित उदयगिरि यानी पहाड़ के उदित उदयगिरि, गिरि के ऊपर से जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर से उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी रघुवर रूपी, यानी सूर्य रूपी रघुवर, सूर्य रूपी रघुवर बाल पतंग। यहाँ पे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी पर्वत, पर्वत के ऊपर से रघुवर रूपी सूर्य, यानी सूर्य जो है यहाँ पे किसके, यहाँ पे उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय यानी उदित उदय यानी जो पहाड़ होता है उसके ऊपर से कौन, सूर्य उग रहा है, किसके रूपी, यानी रघुवर बाल पतंग, यानी रघुवर के बाल स्वरूप जैसा क्या उग रहा है, सूर्य उग रहा है। तो यहाँ पे अगला है और इसके आगे वाला है, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। भृंग मीन्स होता है भंवरे। यहाँ पे पतंग हो गया, यहाँ पे बिगसे संत सरोज सब, यानी राम रूपी यानी रघुवर रूपी सूर्य जब उदय हो जाते हैं तो उसके बाद सारे भंवरे रूपी संत जन मानस सब हर्षे लोचन भृंग, भृंग यानी भंवरे की तरह यानी उठ जाते हैं, उग जाते हैं। यानी भृंग यहाँ दो आँखों से तात्पर्य लिया गया। भृंग का तात्पर्य यहाँ क्या है, आँखों से, यानी जब यहाँ पे उदित हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर बिगसे संत सरोज सब, यानी सभी लोग, यानी संत समाज, ये भंवरा रूपी आँखें ये सब जगमगाने लगती हैं, सभी लोग उठ जाते हैं, इसका यहाँ अर्थ है। इतना दोस्तों समझ में आया है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ हमारा नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यहाँ जहाँ इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इतना ही तो शॉर्ट है दोस्तों, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये याद भी कर लेंगे आप। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों आगे। यहाँ इसका उदाहरण है, उदाहरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट यानी यमुना जी जो हैं, नदी रूपी जो यमुना जी हैं, उसके किनारे, तट यानी उसका किनारा, किनारे पर तमाल। यहाँ दोस्तों तमाल का अर्थ हो जाता है यहाँ पे तंबाकू का जो वृक्ष होता है वही हो जाता है। तमाल का यहाँ पे मीनिंग निकल के आती है कि तमाल यहाँ पे अर्थ हो सकता है कि तंबाकू का जो वृक्ष होता है वही। तरनी तनुजा यानी तरनी मतलब कि किनारे, तनुजा तट, तट भी मतलब किनारे, तट के किनारे। तमाल यानी जो तंबाकू के जो पेड़ हैं, यानी यमुना नदी के किनारे यानी तट पर तंबाकू के वृक्ष तरुवर बहुत छाए, उनके किनारे बहुत छाए हैं और उनकी जो छाया है वो कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ यानी नदी में, यानी यमुना जी में पड़ रही है। तो झुके कुल सो यानी झुके पूरे हैं नीचे कुल, यानी
यानी वहाँ पे मतलब कि नीचे झुके हुए हैं और उनकी जो परछाई है वो नदी में गिर रही है, वहाँ नदी में गिर रही नीचे। आप लोगों ने देखा होगा कि तालाब या नहर के किनारे जो वहाँ पे वृक्ष लगे होते हैं, तो वहाँ की जो परछाई, उनकी जो परछाई होती है वो जल पर पड़ती है और नीचे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे दी गई है, वहाँ वही बात यहाँ पे घुमा के कही गई है। तो यहाँ पर झुके कुल सो जल परसन, यानी वह झुके तो है नीचे और किसको, यानी यमुना जल को स्पर्श, यानी यमुना जल को स्पर्श कर रहे हैं। हित मनहु सुहाए, यानी यमुना जल से अपने आप को स्पर्श करते हुए अपने आप को आनंद की उनकी अनुभूति हो रही है। यानी उनका मान लो इनका हित हो गया, उनको आनंद मिल गया, जिन्हें यानी जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। यहाँ पे उत्प्रेक्षा यानी उपमान की उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। यानी और उसके बाद यहाँ पे लिखा है चित्रकूट जनु अचल अहेरी, यहाँ भी है चित्रकूट जनु अचल अहेरी, ये भी इसका दूसरा उदाहरण है। ये भी एक शॉर्ट तरीके से उदाहरण है और इसका आंसर भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। यहाँ नदी मंदाकिनी चित्रकूट जनु अचल अहेरी, मतलब कि यहाँ जो मंदाकिनी नदी है, नदी जो मंदाकिनी है वहाँ उस धनुष की डोरी है, यानी नदी जो है धनुष की डोरी है। अचल अहेरी यानी धनुष की डोरी है और यहाँ पे आपको दिया गया है और यहाँ पे जो नदी है वो धनुष की डोरी है और साम दाम दंड भेद हैं, साम दाम दंड भेद हैं। और ये कौन है? और साम दाम दंड भेद हैं कलयुग के समस्त पाप उसके हिंसक रूप निशाने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, यानी जो मंदाकिनी नदी है धनुष की, उस धनुष की डोरी है और साम दाम दंड भेद यानी वो हैं, साम दाम दंड भेद यानी उसको तीर मान लो, और कलयुग के समस्त पाप उसके हिंसक रूप निशाने हैं। साम दाम दंड भेद क्या है? उनका जो बाण होता है, बाण, उसको समझ लो बाण होता है वो। और उसके बाद निशाना कहाँ पे? कलयुग के समस्त पाप। अब पाप से आप समझ सकते हैं पाप क्या क्या होते हैं। कलयुग के समस्त पाप उसके हिंसक रूप निशाने हैं, यानी उसका निशाना क्या है? उस बाण, यानी वो धनुष है, बाण है और डोरी भी है। अब उसका निशाना कहाँ होगा? अब माँ कोई खींचेगा बाण पीछे से तो उसका निशाना क्या हो? निशाना उसका यही है, यहाँ पे तात्पर्य उसका यह है, अर्थ यही है कि कलयुग के समस्त पाप, यानी कलयुग जो चल रहा है, कलयुग के समस्त पाप उसके निशाने हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा आपको समझ आई होगी। इसलिए मैं दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको सच्चा ज्ञान बताने वाला बहुत कम ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जल्द से जल्द, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। और दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जानकारी छोटी सी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।